जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी जानते हैं कि अभी इस समय हमारे देश में रमज़ान मनाया जा रहा है। हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं। ऐसे में अलग अलग शहर, कई सारे शहरों में रात को इफ्तारी के लिए मेला भी लगता है, जहाँ पर कि सिर्फ एक ही समुदाय के लोग नहीं बल्कि लगभग सभी समुदाय के लोग जाते हैं और वहाँ पर खाने का लुत्फ़ उठाते हैं। हालांकि कई लोग बोलते हैं कि भाई ये सिर्फ एक ही समाज के लिए है, वहाँ पर दूसरे समाज के लोगों को नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि आजकल के लोग काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेड हैं, इसलिए वो सब के सब जाते हैं। लेकिन इन सभी के बीच में बेंगलुरु से एक हैरान कर देने वाली वीडियो सामने आई। दरअसल उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि हम लोग इंदौर में जब थे तब इमामबाड़ा के पास में रात को सराफा बाज़ार लगा करता था, जहां पर कि खाने पीने की चीज़ें बेची जाती थी। काफ़ी बड़ा बाज़ार था, लगभग रोज़ाना लगता था, हफ्ते में शायद एक आध दिन ही बंद रहता था। रात में वहाँ पर बाहर से भी लोग जो आए हुए रहते थे इंदौर, वो घूमने के लिए आते थे और इंदौर का एक मुख्य घूमने का आकर्षण केंद्र भी था वो। लेकिन इतनी भीड़ होने के बावजूद भी, इतना खान पान होने के बावजूद भी, जैसे ही ये बाज़ार हटता है इंदौर में उस पूरी सड़क की साफ़ सफाई इस तरीके से हो जाती है कि बस आपको ऐसा लगेगा कि यार यहाँ तो कुछ था ही नहीं। लेकिन जब हम बेंगलुरु के इस मार्केट की बात करते हैं जहाँ पर कि फूड मेला लगता है, यहाँ पर जब बाज़ार ख़त्म हो जाता है उसके बाद काफ़ी बड़ी मात्रा में गंदगी देखने के लिए मिलती है और इसी गंदगी के चलते अब वहाँ के रहने वाले लोग बोल रहे हैं कि भाई इस मेले के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। अब पूरी घटना आपको विस्तार से बताता हूँ, जिससे कि आपको भी समझ में आ पाएगा कि ये क्या कुछ पूरा मामला है जो कि इस समय बेंगलुरु से निकल कर सामने आया है। देखिए, हमारे देश में हर एक त्यौहार को काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, ये बात मतलब है, इसीलिए हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री भी कहलाते हैं। लेकिन इस समय बेंगलुरु में फ्रेजर टाउन के निवासियों ने एक बेंगलुरु महानगर पालिका को पत्र लिखकर हर साल रमज़ान के महीने में लगने वाले रमज़ान फूड मेला को तुरंत प्रभाव से बंद करने के लिए कहा है। बेंगलुरु सेंट्रल एमपी पीसी मोहन ने रविवार 15 अप्रैल 2023 को इस संबंध में ट्वीट किया। फ्रेजर टाउन रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने बीबीएमपी और पुलिस को एक पत्र लिखा है। इसमें बेंगलुरु की मस्जिद रोड पर रमज़ान फूड मेला को बंद करवाने का अनुरोध किया गया है। एफटीआरडब्ल्यूए ने रमज़ान के दौरान लगने वाले ट्रैफिक जैम और कूड़े के ढेर पर चिंता व्यक्त करी है। दरअसल रमज़ान के दौरान फ्रेजर टाउन में मस्जिद रोड पर हर शाम को कबाब और बिरयानी बेचने के लिए स्टॉल्स लगाए जाते हैं। स्थानीय लोग इसकी वजह से लगने वाले ट्रैफिक जैम और कचरे के ढेर से बेहद परेशान हैं। बीबीएमपी को लिखे अपने पत्र में उन्होंने बताया कि रमज़ान फूड मेले का कोई धार्मिक महत्व नहीं है। कोई भी निवासी और मस्जिद से जुड़ा शख्स इस तरह का स्टॉल लगाए जाने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हम इन स्टॉल्स को लगाए जाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है और ना ही यहाँ से कुछ भी खरीदते हैं। इसके बावजूद यहाँ के लोग, दुकान के मालिक और रमज़ान के दौरान इबादत करने वाले लोग बहुत परेशान हैं। हमारी गली में दुकानें बाहर से आए लोगों द्वारा खोली गई हैं और यहाँ बाहर के लोग खाने के लिए आते हैं। इससे हमारे इलाके की शांति भंग हो चुकी है। आपसे अनुरोध है कि आप रमज़ान फूड मेला पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाएं। द हिंदू से बात करते हुए साउद दस्तगीर नाम के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि इन स्टॉल्स के लगने से काफ़ी शोर शराबा होता है और पूरे इलाके में यहाँ वहाँ वाहन खड़े रहते हैं, जिस कारण से ट्रैफिक जैम भी होता है। सड़क पर खाना बनाने के कारण बदबू भी आती है और खाना पकाने के दौरान निकलने वाले धुएं से हवा भी प्रदूषित होती है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर किसी एक ही समुदाय को परेशानी है, बल्कि वहाँ पर दूसरे समुदाय के लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, जिनका कि खुद का त्यौहार चल रहा है। हम चलते हैं ट्विटर की तरफ और देखते हैं लोग इसके ऊपर किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये है वो वीडियो जो कि पीसी मोहन जी ने शेयर किया है, जिसमें कि उन्होंने लिखते हैं, द फ्रेजर टाउन रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन एड्रेस्ड अ लेटर टू द बीबीएमपी एंड द पुलिस रिक्वेस्टिंग द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ रमज़ान फूड मेला ऑन मॉस्क रोड बेंगलुरु। ये उन्होंने साथ में वीडियो साझा किया जिसमें कि आप देख सकते हैं कितनी अधिक मात्रा में गंदगी है। साफ तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी गंदगी है पूरी सड़क पे। और ऐसा नहीं है, आप फूड मेला लगाइए, बिल्कुल लगाइए, लेकिन उसके बाद में व्यापक तौर पर जो सफाई होती है वो भी होनी चाहिए। अगर सफाई नहीं हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर रहने वाले लोगों को, जो लोकल रेसिडेंट्स हैं, उनको काफ़ी परेशानी होगी। अगर हम कुछ कमेंट्स की तरफ देखें तो यहाँ लिखते हैं, ऑल रेलवे प्रोजेक्ट्स एंड RUBs आर नॉट प्रोग्रेसिंग इन योर कंस्टिट्यूएंसी, एनी अपडेट्स ऑन दिस, स्टॉप दिस पिटी पॉलिटिक्स, लेट BBMP जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर सॉल्व दिस इशू। PC Mohan लिखता है, I appreciate your message and would like to reassure you that all the necessary works are being carried out rapidly. As a responsible citizen, it is imperative to consider not only the railway works RUBs but also the adverse impact of congestion and garbage disposal. इन्होंने लिखा है भाई फास्टिंग एंड फूड मेला, सही बात है भाई, उपवास के समय पर फूड मेला। श्रीनिवास मूर्ति लिखते हैं, kudos to the association which has boldly taken up a civic problem with the BBMP. Similar issue was faced due to Avarkai Mela in Besavagudi area. Now that Mela is being organized in an open ground. Maybe something like this can be worked. बिल्कुल, यहाँ पर मेले से या फूड मेला से किसी को परेशानी नहीं है, बल्कि उसके कारण होने वाली गंदगी से लोगों को दिक्कत हो रही है।
ये लिखते हैं, नॉट ओनली फूड मेला बट सिटीजन्स वेंट ऑल प्रोसेशंस एंड पंडाल्स शुड नॉट बी इन पब्लिक प्लेसेस. इट्स नॉट ओनली ट्रैफिक कंजेशन बट नॉइज पोल्यूशन ऑल्सो. सच एक्टिविटीज इनकन्वीनियंस द कॉमन मैन. Rainy roads incredible. This kind happens across globe in different seasons. Must continue here as well, but must strictly be regulated with laws on timing, waste management, etc., etc. Looks so bad with waste everywhere. This is the only month and the only place where people of all faiths and religion come together to enjoy the food and time. It's been happening since decades. Why was the association not in action few years ago? Please understand it is a popularity gimmick, that's it. तो एक भाई साहब आ ही गए आखिर में जाते जाते ये बोलने के लिए, नहीं भैया ये सब इसी तरीके से चलना चाहिए. अब शुरुआत में मैंने आपको जो इंदौर का एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल देने के पीछे कारण यही था कि वहाँ पर हर रोज़ पूरे साल रात को इसी प्रकार से खान पान की व्यवस्था करी जाती है, लेकिन वहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट इतना सही है. इंदौर वैसे भी हमारे देश की क्लीनेस्ट सिटीज़ में से एक है, तो इसका वेस्ट मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ पर कुछ हुआ था. अब अगर ऐसा कुछ बेंगलुरु सिटी कर सकती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना वहाँ पर रहने वाले लोगों को यूं ही परेशानी होती रहेगी. आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा. मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही. जय हिंद, जय भारत.